रहा था और 2000 लगभग 14 या 15 में जब वो कॉमर्स का ट्यूशन करके घर लौट रहा था अपनी बाइक से, तो एक शाम उस शाम उसका रोड एक्सीडेंट होता है और एक ट्रॉली ट्रैक्टर जो होता है सीमेंट की पूरी, उससे उसे एक्सीडेंट होता है, बहुत लंबा वो खींचा जाता है और उस एक्सीडेंट में वो हमेशा के लिए अपना एक पैर गंवा देता है। अब देखिए वही एक लड़का था, 3 बहनें पहले से थी, माँ थी, सब कुछ उसी पे था कि वही कुछ करेगा। और जो इंसान अपना शरीर का कोई भी शरीर का जब अंग जाता है तो सिर्फ अंग नहीं जाता, आपकी एक आइडेंटिटी चली जाती है, राइट? इट्स वेरी टफ। ये शारीरिक तौर पे कम चुनौतीपूर्ण है, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है ये। इसलिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ वो शरीर का कोई पार्ट अगर वो चला तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, राइट? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है वो। तो जब वो पैर चला जाता है उसका और वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है तो उसकी माँ रोती रहती है, तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम रो मत, मैं तुमको जिंदगी की हर खुशी ला के दूंगा। हरियाणा का वो बच्चा, और वो उस समय हॉस्पिटल के बेड पे भी माँ को समझाता है कि तुम रो मत, मैं तुमको जिंदगी की हर खुशी ला के दूंगा। फिर आगे चल के जब वो 2016 में पुणे में जाके उसका एक एस्थेटिक लेग यानी नकली पैर लगते हैं और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे करना क्या अब जिंदगी में, और वो चुनता है स्पोर्ट्स को, खेल को। और खेल में भी जैवलिन थ्रो जो होती है, जैवलिन थ्रो, राइट? आप जानते हैं अभी तो पेरिस ओलंपिक भी चल रहा है, जैवलिन थ्रो को चुनता है और वो मेहनत करना शुरू करता है। 2018 में वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है जहां वो 5वें नंबर पे आता है। फिर 19 में एशिया लेवल पे कंपटीशन होती है जहां वो सिल्वर लेके आता है। फिर पैरालंपिक का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, वहां वो लेके आता है सिल्वर। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है। सुमित अंतल, उस लड़के का नाम है सुमित अंतल। उनके साथ हादसा किया, वो छीन लिया, लेकिन फिर भी उस चुनौती को स्वीकार करके वो भारत के लिए गोल्ड लेके आए। आज ईश्वर ने हमें सब कुछ बढ़िया दिया है, बढ़िया माँ बाप, अच्छा शहर, अच्छा कोचिंग, अच्छे गुरु, सारी अच्छी व्यवस्था, और फिर भी हम काम ना करें, हम अभागे हैं साहब। फिर भी हम मेहनत ना करें, हम अभागे हैं साहब। और सवाल इसका नहीं है कि आप देश के लिए करेंगे, पहले तो सवाल आप खुद के लिए कुछ कर लें। देश के लिए तो बहुत बड़ा है सोचना कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा कर पाऊं, मैं समाज के लिए। पहले तो आप अपने लिए ईमानदार हो जाएं कि मैं खुद को बढ़िया बना लूं, जैसा हूं वैसा ना रहूं, खुद को बदल लूं इस पटना में आके। और अगर मैं आइडियलाइज में हूं तो मैं अपनी पढ़ाई को, अपनी चीजों को आगे लेके जाऊं।